we are discussing the numericals on the chapter number 8, that is sound of 11th science. Okay, पण हे न्यूमरिकल्स डिस्कस करत असताना, while discussing these numericals, remember this point: I am taking more number of numericals. Why? To prepare you for NEET and JEE exam. So I am using मराठी. थोडे जास्त प्रॉब्लेम्स मी सोडून देत आहे, कारण मला तुमची सोबतच नीट आणि जेईची तयारी पण करून घ्यायची आहे. सो विथ द हेल्प ऑफ these examples which I am solving on this lecture series, you can prepare mostly for JEE and NEET. Okay. In this lecture, we are discussing the numericals or problems on phase difference. Phase difference इस टॉपिक पर अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं. Before moving to numericals, let us discuss the formulas or concerning formulas. Okay. अब पहला पॉइंट बराबर ध्यान में रखो. The phase difference between two points on a wave separated by distance lambda is 2 pi radian. अगर वेव पर के आपने दो पॉइंट लिए कौन से भी, कि जिस दो पॉइंट में डिस्टेंस लैम्बडा जितना है, यानी कि वन वेवलेंथ इतना है, तो उन दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई रेडियन. पॉइंट बराबर ध्यान में रखो. अगर दो पॉइंट में का डिस्टेंस लैम्बडा है, तो उन दो पॉइंट में का फेज डिफरेंस 2 पाई रेडियन रहेगा. अगर उन दो पॉइंट में का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 है, तो फेज डिफरेंस कितना बनेगा? पाई रेडियन. बराबर है? ठीक है, ये पॉइंट बराबर ध्यान में रखो और परमानेंटली ध्यान में रखो. सेकंड पॉइंट, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x. अब अगर वेव पर के कौन से भी दो पॉइंट आपने लिए, कि जो दो पॉइंट में का डिस्टेंस x जितना है, तो वो दो पॉइंट में फेज डिफरेंस कितना रहेगा? तो वो रहेगा 2 पाई x अपॉन लैम्बडा. x है वो दो पॉइंट में का डिस्टेंस और लैम्बडा है उस वेव की वेवलेंथ, और डेल्टा है फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x. ठीक है. अब इसमें ये पॉइंट तुम डाल सकते हो. समझो दो पॉइंट में का डिस्टेंस लैम्बडा है, तो मैंने x डाला लैम्बडा, सो लैम्बडा हो गया कट. तो डेल्टा कितना आएगा? फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2 पाई. आता ये स्टेटमेंट होता क्लियर इस पर से? ओके. नेक्स्ट फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस मीन्स डेल्टा एंड पाथ डिफरेंस मीन्स x इज दिस फॉर्मूला यू नो. डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्बडा. x बोले तो पाथ डिफरेंस और डेल्टा बोले तो फेज डिफरेंस. सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस. ये ध्यान में रखो, 3-4 चैप्टर में आपको यूज करना है इस फॉर्मूले को. सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस. ठीक है. ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा को आप प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं कई जगह पर. ठीक है. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इफ अ पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग विथ टाइम पीरियड कैपिटल T, देन इन टाइम स्मॉल t द फेज चेंजेस बाय. अगर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा समझो वर्टिकल डायरेक्शन में, उसका टाइम पीरियड समझो कैपिटल T है, तो स्मॉल t इतने टाइम में उसका फेज कितने से बदलेगा? तो वो बदलेगा 2 पाई इंटू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T. देखो मैं कैसा पढ़ रहा हूँ उसको. डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T. नहीं तो 2 t है यहाँ पर, आप कंफ्यूज करोगे फॉर्मूला लिखते वक्त. 2 पाई t अपॉन कैपिटल T, 2 पाई कैपिटल T अपॉन स्मॉल t, ऐसा भी कर सकते हो आप. इसलिए ध्यान में रखने के लिए ऐसा ही ध्यान में रखो, 2 पाई इंटू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T. ओके. इतना फेज डिफरेंस रहेगा. ठीक है. फेज डिफरेंस में बोल रहा हूँ, कौन सा फेज में आगे रहेगा, कौन सा फेज में पीछे रहेगा, इसके बारे में मैंने अभी कुछ स्टेटमेंट किया नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन टाइम t द फेज ऑफ द वेव हैविंग टाइम पीरियड t चेंजेस बाय. अगर एक आधे वेव का टाइम पीरियड आपको पता है कैपिटल T जितना है, तो स्मॉल t इतने टाइम में उसका फेज कितना बदलेगा? फॉर्मूला यही रहेगा. हाँ, पार्टिकल का वाइब्रेशन रहो या वेव का प्रोपोगेशन रहो,
phase difference for particular time interval, the formula is same. अब मुझे बताओ, अगर वेव ट्रैवल कर रही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की दिशा से, ठीक है, तो सामने वाला जो पार्टिकल रहेगा उसका फेज पीछे वाले पार्टिकल से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? बराबर है, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी बाद में मिल रही, वो बाद में वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, उसका वाइब्रेशन अगर बाद में स्टार्ट होगा तो उसका फेज कम होगा। सो ईच सक्सीडिंग पार्टिकल लैग्स इन फेज देन प्रीसीडिंग पार्टिकल। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो, ईच सक्सीडिंग पार्टिकल लैग्स इन फेज देन प्रीसीडिंग पार्टिकल, रहेगा ध्यान में? ओके। Now the examples on this topic. The first example is a sound wave of wavelength 7 meter is traveling in a medium. A wave is traveling in a medium having wavelength 7 meter. उसकी wavelength अपने को 7 मीटर दी है. Find the phase difference between 2 points on a wave. उस वेव पर के 2 पॉइंट में का फेज डिफरेंस आपको ढूंढना है. सेपरेटेड बाय, अब कौन से 2 पॉइंट विच आर सेपरेटेड बाय? पहला पॉइंट दिया उसने 1.75 मीटर, दूसरा दिया 3.5 मीटर, तीसरा दिया 7 मीटर 2 पॉइंट में का डिस्टेंस, और 2 पॉइंट में का डिस्टेंस 10.5 मीटर होगा। तो उन 2 पॉइंट में फेज डिफरेंस कितना रहेगा? ठीक है, यानी कि 4 एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल में मैंने कंबाइन कर दिए। देखो अपने को क्या पता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x ऑन द वेव इज, क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा। एक्स बोले तो 2 पॉइंट में का डिस्टेंस, लैम्बडा बोले तो उस वेव की वेवलेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। और जब x 1.75 मीटर होगा उसका फेज डिफरेंस निकालेंगे, जब x 3.5 मीटर होगा उसका फेज डिफरेंस निकालेंगे, जब x 7 मीटर होगा उसका फेज डिफरेंस निकालेंगे, और जब x 10.5 मीटर होगा उसका भी फेज डिफरेंस इसी फॉर्मूला की सहायता से निकालेंगे। So total 4 examples are covered in this example. Now the first part, the distance between the 2 point is 1.75 meter. The wavelength of the wave is 7 meter, and we have to find the phase difference. Formula is phase difference is 2πx upon lambda. X is 1.75, lambda is 7, so it becomes 1.75 4 is 7. So 2 pi by 4 means pi by 2 radian. Means the phase difference between the 2 points which are separated by distance 1.75 meter is pi by 2 radian. ठीक है, in the same manner the second part is the distance between the 2 points on the wave is 3.5 meter. Wavelength of the wave is 7 meter, and you have to find phase difference between the 2 points. Formula is phase difference is 2πx upon lambda. So 2 pi, x is 3.5 and lambda is 7. So 3.5 2 is 7, 2 get cancelled, so it becomes pi radian. ठीक है, वो 2 पॉइंट में का फेज डिफरेंस पाई रेडियन इतना रहेगा, कितना बनेगा? ओके। द थर्ड पार्ट में क्या दिया था? यू हैव टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 7 मीटर ऑन द वेव, एंड द वेव इज हैविंग वेवलेंथ 7 मीटर। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आता 2πx अपॉन लैम्बडा, x is 7, lambda is 7, 7 get cancelled, the phase difference is 2 pi radian. And the fourth part, you have to find phase difference between the 2 points which are separated by 14 meter, and wavelength is 7 meter. So put x is equal to 14 meter, lambda is equal to 7 meter. So 2 pi into 14 upon 7, so it becomes 4 pi radian. यानी कि वो 2 पॉइंट में का फेज डिफरेंस बनेगा 4 पाई रेडियन। इस तरह चारों पार्ट अपन ने सिंप्लीफाई कर डाले। द सेकंड एग्जांपल इज अ वेव ऑफ टाइम पीरियड 0.05 सेकंड इज ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। ठीक है, एक मीडियम में से वेव जा रही है, उसका टाइम पीरियड अपने को दिया है 0.05 सेकंड। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर वेव रीचेस एट इंस्टेंट 2 सेकंड। यानी कि 2 सेकंड के बाद में जहाँ पर वेव पहुँचेगी वो पॉइंट, और जहाँ से वेव स्टार्ट हो गई थी वो पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा ये अपने को पता करना है।
So time period is given 0.05 second. You have to find phase difference, means you have to find delta, and the time interval is 2 second. अब टाइम इंटरवल और टाइम पीरियड इनका अगर अपन ने रिलेशन लिया तो फेज डिफरेंस का रिलेशन क्या आता? तो फेज रिलेशन का फॉर्मूला अपने को पता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी. सो 2 पाई स्मॉल टी इज 2 सेकंड, कैपिटल टी इज 0.05 सेकंड. सो इट बिकम्स 80 पाई रेडियन. 4 divided by 0.05. So it becomes 80 pi. ठीक है. The third example is two sources of sound A and B emits identical sound waves. ठीक है, identical waves दोनों साउंड सोर्स में से बाहर निकल रही है. These wave travel through a medium and reaches the point C. ए सोर्स में से वेव निकली, वो पॉइंट सी पर पहुंची. बी सोर्स में से वेव निकली, वो भी पॉइंट सी पर पहुंच गई. कवरिंग डिस्टेंस 1.08 मीटर एंड 1.05 मीटर. यानी कि जो वेव ए सोर्स से निकल रही उसने डिस्टेंस कवर किया 1.08 मीटर, और जो वेव पॉइंट बी से निकल रही उसने डिस्टेंस कवर किया 1.05 मीटर रिस्पेक्टिवली. ठीक है. फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव्स इफ वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इज 0.03 मीटर. अब इस पॉइंट पर जो वेव पहुंचेगी दोनों सोर्सेस के पास से, उन दोनों वेव में कितना फेज डिफरेंस होगा ये अपने को ढूंढना है. ठीक है. अब दोनों वेव ने डिस्टेंस कितना कवर किया? एक वेव ने डिस्टेंस कवर कर डाला 1.08 मीटर और दूसरी वेव ने किया 1.05 मीटर. यानी कि दोनों वेव में का पाथ डिफरेंस कितना बनता? सो पाथ डिफरेंस इज फाउंड टू बी 1.08 माइनस 1.05 means 0.03 meter. This is the path difference between the two waves. Okay. तो फेज डिफरेंस कितना बनेगा? फिर पाथ डिफरेंस आपको पता है, फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो. वेवलेंथ आपको दिया है 0.03 मीटर. ठीक है. क्या करेंगे फिर अपन? रिलेशन यूज करेंगे फेज डिफरेंस भी और पाथ डिफरेंस में का. सो द फेज डिफरेंस बिकम्स 2 पाई अपॉन लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस है 0.03 मीटर. दोनों वेव ने जो डिस्टेंस कवर किया उसमें का डिफरेंस 0.03 मीटर आया था, और वेवलेंथ भी 0.03 मीटर है. कैंसल बनेगा 0.03, अपने को फेज डिफरेंस मिलेगा 2 पाई रेडियन. सो जो दो वेव पॉइंट ए से और पॉइंट बी से उस पॉइंट सी पर आने वाली है, दोनों वेव में का फेज डिफरेंस 2 पाई रेडियन रहेगा. इस तरह से अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में. ठीक है. उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने ये अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके तैयार कर लिए. ओके.